So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about the phylogenetic system of classification and the major phylogenetic classification of angiosperms with special emphasis on Engler as well as Hutchinson. For the Dahlgren and Thorne classification as well as Conquest classification were also based on the phylogenetic system and phylogenetic evolution. So last time पे मैंने आपको explain किया था कि we can classify the entire classification of angiosperms in two major groups. One was pre-Darwinian system of classification and another one was the post-Darwinian system of classification. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे वे प्री-डार्विनियन इन नेचर. इट मींस इन्होंने और इवोल्यूशन को कंसीडर नहीं किया, आपस का जो उनका जो फाइलोजेनेटिक और क्लैडिक रिलेशनशिप है उसको कंसीडर नहीं किया. एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ओनली वन और टू कैरेक्टर. बट जब हम ये दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर करते हुए प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं तो उसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. दे आर वेल प्री डार्विनियन इन नेचर. ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल नेचुरल का एग्जांपल हो जाएगा आपका कैरोलस लिनियस क्लासिफिकेशन, जेसिका क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल में हमने डिटेल डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे बेंथम एंड उंगर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द phylogenetic system of classifications. And as they were post-Darwinian, so the one important feature of such classification that they have taken into the consideration all the evolutionary principles, all the cladic principles and similarity based on evolutions. Okay, so जो आज हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे वो है एंगलर का, एंगलर एंड प्रांटल. ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम पे ये मैंने डिस्कस किया था आपसे लिनियस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, जूसी एंड ऑल. फिर उसके बाद बेंथम ओकर की बात की थी, ये पूरा बेंथम ओकर का क्लासिफिकेशन है. ये डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. जिसने भी मिस किया हो आप लास्ट लेक्चर जाके देख लेना, मैंने अपलोड कर दिया है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे. और ये डिमेरिट्स थे. ओके, सो देखो पीरियड ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जैसे वहां पे दो डिफरेंट स्कूल्स राइज किए, वन वेयर प्री डार्विनियन इन कांसेप्ट एंड अनदर वन वाज पोस्ट डार्विनियन इन कांसेप्ट. सिमिलरली जब फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात आती है तो यहाँ पे भी दो स्कूल्स मतलब दो थॉट वाले ग्रुप एग्जिस्ट करने लगे, डेवलप करने लगे. एंड दे वेयर एंगलेरियन स्कूल्स एंड रेनेलियन स्कूल. एंगलेरियन स्कूल्स नाम से क्लियर है, एंगलर के फॉलो करने वाले. ठीक है, और रनल्स में आप स्पेशली देखोगे आप हचिंसन वगैरह का ग्रुप है. तो ये कैसे डिफरेंट थे? जो एंगलेरियन स्कूल्स था उसका ये कहना था कि जो सिंप्लिसिटी है वो प्रिमिटिव है, और जब किसी भी प्लांट में, किसी भी फैमिली में, किसी ग्रुप में जब कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आते हैं तो देन दे आर एडवांस वन. जैसे आप एक ट्री की स्ट्रक्चर को देखो और एक ग्रास के स्ट्रक्चर को देखो तो आपको मतलब वैसे आपको लगता होगा कि ट्री एडवांस है, बट आप जब उनकी इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को, उनके फ्लावरिंग स्ट्रक्चर्स को या सिंपल से जैसे आप फैमिली पोएसी के आप फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखिए और किसी एक ट्री के फ्लोरल कैरेक्टर्स देखिए तो आप देखिए जो पोएसी का मेंबर होगा उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होगी. ठीक है, तो एंगलेरियन स्कूल का क्या कहना था कि सिंप्लिसिटी इज प्रिमिटिव कैरेक्टर एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज एडवांस. रेनेलियन स्कूल इसका जस्ट उल्टा था. इनका कहना था कि कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रिमिटिव कैरेक्टर एंड सिंप्लिसिटी इज एडवांस कैरेक्टर. जो रेनेलियन स्कूल था इसीलिए क्या करता था, जब वो कॉम्प्लेक्सिटी को प्रिमिटिव कैरेक्टर मानेंगे तो वो जो भी हर्बल कैरेक्टर्स हैं, जो ग्रास के कैरेक्टर्स हैं, जो हर्ब्स के कैरेक्टर्स हैं, उनको वो प्रिमिटिव मानेंगे और ट्री के कैरेक्टर को एडवांस मानेंगे. इसीलिए जो रेनेलियन स्कूल्स है इनके अकॉर्डिंग जो रेनल्स, ठीक है, ये सबसे प्रिमिटिव है. ठीक है, उसके बाद ये रिट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव दोनों मैंने, प्रोग्रेसिव मतलब पॉजिटिव इवोल्यूशन और रिट्रोग्रेसिव मतलब रिट्रोवर्ट या नेगेटिव इवोल्यूशन, अपोजिट डायरेक्शन में इवॉल्व होना. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंगलेरियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को. जो पहला मेजर क्लासिफिकेशन है वो है अडोल्फ एंगलर. ठीक है, इन्होंने प्लांट के साथ मिलकर क्लासिफिकेशन डेवलप किया, इसलिए हम उसको बोलते हैं एंगलर एंड प्लांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये उनकी बुक का नाम है. ठीक है, डायनाचुरलॉजी प्लाफ्रेंजियन. उसमें उन्होंने बताया कि मोनोकॉट आर द प्रिमिटिव, देन डाइकॉट, एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रिमिटिव, देन बाइसेक्सुअल. ठीक है, ओवरऑल देखो इन्होंने क्या किया कि पूरे प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया. जो मॉडर्न प्लांट है एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, फिर मोनोकॉट और डाइकॉट, यानी कि मोनोकॉट का प्लेसमेंट पहले. अब देखो सॉरी,
मोनोकॉट में उन्होंने टोटल 11 ऑर्डर देखिए इन्होंने दिए, ठीक है। मोनोकॉटिलेडन में पेंडेल्स, हेलोबेल्स, ट्रायोडेल्स, ग्लूमीफोरिल, यहाँ पे आपके देखिए ग्रेमिनी फैमिली आएगी, प्रिंसिपल्स, सिंथैंथी, स्पैथिफ्लोरी, पेरिनोजी, लिलीफ्लोरी, सिटामेसी, इसमें 3 है आपकी फैमिलीज, मुजेसी, कैनेसी, जिंजिबरेसी, माइक्रोस्पर्मी, ऑर्किडेसी। देखो आप ये एग्जैक्टली 11 के 11 ऑर्डर आपको याद हो ये जरूरी नहीं है। इसमें आप क्या करोगे कि मोनोकॉटिलेडन से याद करोगे, ऊपर की 2 फैमिली लिखोगे मतलब पेंडेल्स, हिलोबेल्स, फिर डॉट 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 करके नीचे की दोनों फैमिली जैसे सेटामेनी और माइक्रोस्पर्मी लिख दोगे, ऊपर ये ऐसे डॉट 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 स्केच कर दोगे। बट हाँ इतना आपको पता होना चाहिए कि इसमें 11 टोटल ऑर्डर है। सिमिलरली देखो डाइकॉट को उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अर्किक्लेमाइडी पहला जिनका ग्रुप था, इट इज इक्विवेलेंट टू पॉलीपेटेली, ठीक है। पॉलीपेटेली क्या था, पॉली मींस फ्री, पेटल, ये जो बेंथमुकर का क्लासिफिकेशन था पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली, मोनोक्लेमाइडी, उसमें इक्विवेलेंट था। इसमें जो स्टार्टिंग की इनके देखो जो 11 ऑर्डर है, ठीक है, उनको कलेक्टिवली हम एमेंटिफेरी कहते हैं, ठीक है। अब ये 11 ऑर्डर कौन कौन से देख लो। वर्टिसिलिटी, वर्टिसिलिटी मतलब द प्लांट्स हैविंग वर्टिसिलेस्टेड इन्फ्लोरेसेंस, यानी आपकी तुलसी वाला जो ऑर्डर है। पाइपरेल्स, इसमें आपके काले मिर्च पाइपर वाले ग्रुप आएंगे। सैलिकल्स, इसका इंपॉर्टेंट मेंबर सैलिक्स है, सैलिक्स से ही जो क्रिकेट बैट होता है ना वो सैलिक्स से बना होता है। कैरियल्स, मिरिकल्स, बैलोट्सिडेल्स, लिथेनिडेल्स, ठीक है। बट आप एक देखो ऑब्जर्व करो तो कोई फैमिली इनकी कहीं भी आ जा रही है, इट मींस द प्लेसमेंट ऑफ फैमिली, यहां मैंने लिखा होगा द प्लेसमेंट ऑफ फैमिली इज वेरी वेरी इरेगुलर, ठीक है। अब आगे देखो जुगलैंडेसी, जुगलैंडेसी के मेंबर अखरोट है, वेलिडेसी, जुगलैंडियेसी, फेगेल्स, ये जो 11 ऑर्डर 1 to 1 दे आर कलेक्टिवली नोन एज एमेंटिफेरी। आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एमेंटिफेरी, तो आप बताओगे कि एंगुलर पेंटल के क्लासिफिकेशन में जो पॉलीपेटेली के ऑर्डर 1 to 11 थे फेगेल्स तक, दे आर कलेक्टिवली नोन एज एमेंटिफेरी। यहाँ पे कैरेक्टर्स देखो एमेंटिफेरी के, द प्लांट्स आर जनरली वुडी, मेंथोफिलस, दे आर जिम्नोस्पर्म्स लाइक कैटकिन बियरिंग स्पेशली, ठीक है। इसमें जो आपका इन्फ्लोरेसेंस दिखेगा वो दूर से देखने में लगता है कि कुछ कोन लाइक स्ट्रक्चर है, कैटकिन बियरिंग है, ठीक है। बट जो ये एंगुलर पेंटल और एक जो उस टाइम क्लासिफिकेशन थी उन्हीं ने इस पैटर्न को फॉलो किया। अभी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जैसे कॉन्क्विस्ट का है, डाल्विन-थॉर्न का है, वो इस चीज को नहीं फॉलो करते। देखो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्टिकल्स, प्रोटियल्स, सेंटेल्स, एरिस्टोकेल्केल्स, पॉलीगोनियल्स, और यहाँ पे फिर एक इंपॉर्टेंट देखो ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 17 सेंट्रोस्पर्मी, ठीक है। सेंट्रोस्पर्मी वो ऑर्डर है जिसमें विटालिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। उसमें इन्होंने 4 फैमिली को प्लेस किया, चिनोपोडियसी, चिनोपोडियम, ये जो आप हम घर में साग खाते हैं बथुआ का, उसको बोलते हैं चिनोपोडियम, ठीक है। और ये सुगर बीट भी है, ठीक है, ये भी सेम फैमिली का है। एमरैंथेसी, कैरोफिलेसी, निक्टाजेनेसी। एमरैंथेसी का जो कॉमन प्लांट है वो है एमरैंथस और निक्टेंथस, और कैरोफिलेसी या देखो पूरा ये विटालिन पिगमेंट वाला ग्रुप है, और निक्टाजेनेसी, ठीक है। निक्टाजेनेसी का इंपॉर्टेंट मेंबर है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया आप देखते होगे एक वो लताल लाइक प्लांट होता है जो मल्टीपल कलर के उसके फ्लावर्स दिखते हैं आप कभी पिंक, व्हाइट एंड ऑल, ठीक है। अब देखो 18th नंबर पे जाके इनका आया रेनेल्स। अगर आप यही रेनेल स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो जो पहला ऑर्डर होगा वो होगा रेनेल्स, ठीक है। उसके बाद रोइडियल्स, सेरेंसेंटल्स, रोजेल्स, पेंडेल्स, जेरेनियल्स, और जेरेनियल्स का इंपॉर्टेंट जो फैमिली है वो है यूफोबिएसी, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा बेंथमुकर में 3 जो ऑर्डर थे पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली एंड एपिटेली या मोनोक्लेमाइडी। ये जो मोनोक्लेमाइडी ग्रुप था बेंथमुकर का, इसको एंगुलर प्लांटल ने कंप्लीटली वहां से रिमूव कर दिया। और ऑर्डर देखो आप जेरेनियल्स, एपेंडेल्स, रेमनेल्स, मेलवेल्स, पैरेटेल्स, ओपेंसियल्स, मेरिटिफोरल्स, एम्बेलिफोरल्स, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या करना है आपको कि 1 to 30 ऑर्डर्स आपको एग्जैक्टली याद नहीं करने हैं, बट हाँ आपको इतना याद रखना है कि 1 to 11 कलेक्टिवली नोन एज एमेंटिफेरी, उसमें एक दो का नाम दे देना। उसके बाद फिर 13 से लेके 30 तक आप डॉट डॉट करके लास्ट में नीचे जो 2 ऑर्डर हैं मेटिफ्लोरी एंड अम्बेलिफ्लोरी ये लिख दो, ठीक है। डॉट डॉट लिखने से ये होता है कि ठीक है आपको पता था कि यहाँ पे ये ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट टू रिमेंबर ऑल द नेम ऑफ ऑल द ऑर्डर एज वेल एज ऑल द फैमिली। इफ यू कैन इट्स वेरी गुड, एंड इफ यू कांट कोई बात नहीं। देखो फिर नेक्स्ट जो इनका डाइकॉट में ऑर्डर जो ग्रुप था वो था सिम्पिटेली।
सिम्पेटली मतलब इक्विवेलेंट टू गैमोपेटेली ऑफ बेंथम-हूकर सिस्टम। गैमो मींस फ्यूज, सिम मतलब फ्यूज। इसमें भी जितने सारे पेटल्स फ्यूज हैं उन ऑर्डर्स रखा जाएगा, और गैमो में भी ठीक है वैसे ही रखा गया था। इसमें देखो जो ऑर्डर है टोटल, उनके नाम देखो कौन कौन से हैं। एरिकेल्स, प्रिमुलेल्स, लंबाजिनेल्स, एबनेल्स, कॉन्टोर्टी, क्यूबिफ्लोरी, प्लेंटेजिनेल्स, फॉलोड बाय रूबियल्स, कुकुरबिटेल्स एंड कैम्पैनुलेटी। देखो ये 10 ऑर्डर आपको फिर से बताओ कि एग्जैक्टली आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि टोटल सिम्पेटली में नंबर ऑफ ऑर्डर इज 10। आप स्टार्टिंग के दो रखो कि इट विल बिगिन विद एरिकेल्स एंड प्रिमुलेल्स, फिर आप ऐसे जैसे एरिकेल्स प्रिमुलेल्स हो गया, फिर आप ऐसे डॉट 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 करके नीचे जो लास्ट के ऑर्डर है कॉम्पैनुलेटी वो आप उसको लिख दोगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन याद था, मगर बीच में इतने ऑर्डर्स हैं ये एग्जैक्टली आपको नहीं याद है, बट हाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको याद है। सो एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप क्लासिफिकेशन लिखते हो तो सबसे पहले आप बताओगे कि ये एंगुलरियन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। इनके अकॉर्डिंग सिंप्लिसिटी इज एडवांस कैरेक्टर एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रिमिटिव कैरेक्टर। इसके अलावा प्लेसमेंट में देखो मोनोकॉट को पहले रखा है इन्होंने, डाइकॉट को बाद में। डिमेरिट्स की बात करोगे तो ये इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरे ऑर्डर का प्लेसमेंट ही है वो काफी इरेगुलर है, ठीक है। कोई फैमिली इनका कहीं भी आ जाता है, मतलब एक जनरल पैटर्न नहीं फॉलो किया कि नहीं सिंपल से कॉम्प्लेक्स चलना है तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स ही चले, वो सिंपल सिंपल चल चलते कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, फिर सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स। जो प्लेसमेंट ओवरऑल जो एक ऑर्डर होना चाहिए, जो एक सीक्वेंस होना चाहिए, वो एंगुलर प्रेंटल ने फॉलो नहीं किया। देखो जो नेक्स्ट स्कूल है रेनेलियल स्कूल, इसका जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है हचिंसन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हचिंसन का जो पूरा काम था, उसका जो सबसे मेजर बुक उनकी जो है वो है द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसी बुक में उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, और सबसे पहले उन्होंने 22 प्रिंसिपल दिए इवोल्यूशन के, वो हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। देखो इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, टोटल 22 फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल या डिक्टा उन्होंने दिया, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है आपको कि 22 की 2 प्रिंसिपल्स आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन हाँ एक आपको आइडिया होना चाहिए, रफ स्केच होना चाहिए कि इन्होंने एक्चुअली कहा क्या, पैटर्न क्या था इनके प्रिंसिपल्स के। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, इट मींस जो इवोल्यूशन होता है वो मल्टी डायरेक्शन में होता है, वो रेट्रोग्रेसिव भी होता है, प्रोग्रेसिव भी होता है, अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल उनका कहता है कि ऐसा नहीं है कि जब इवोल्यूशन होगा तो कंप्लीट प्लांट ही इवॉल्व हो जाएगा, हो सकता है किसी में कुछ ऑर्गन इवॉल्व हो किसी में कुछ ऑर्गन सॉरी का इवॉल्वमेंट हो। इन्होंने कहा इवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व ऑल ऑर्गन एट द सेम टाइम, इट मींस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो ये जरूरी नहीं है, उसके किसी भी ऑर्गन में माइनर चेंज हो सकते हैं और एक नई स्पीसीज बन सकती है, नया इवोल्यूशन हो सकता है। यानी इवोल्यूशन सारे के सारे ऑर्गन में एक साथ हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और उन्होंने कहा ब्रॉडली स्पीकिंग ट्रीज एंड श्रब्स आर मोर प्रिमिटिव देन हर्ब, यानी हर्ब्स जो है, जो ग्रास लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे फैमिली रानकुलेसी है, वो सबसे एडवांस है, ठीक है। बट आप देखो इन्होंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, ब्रॉडली, इट मींस देयर आर एक्सेप्शंस। इन्होंने कहा ट्री एंड श्रब्स आर ओल्डर देन क्लाइंबर इन एनी वन फैमिली, तो इनके अकॉर्डिंग क्लाइंबर जो है वो ट्री से एडवांस है। जब हम ऑर्डर को के अंदर फैमिली को प्लेस करेंगे तो जो ट्री वाली फैमिलीज हैं उनको पहले प्लेस करेंगे, और जो लियानाज या क्लाइंबर की फैमिलीज हैं उनको बाद में करेंगे। जब फैमिलीज हम प्लेस करते हैं वो इंडिकेट करता है कि जो सबसे पहले फैमिली आ गई वो प्रिमिटिव है, और जो फैमिली बाद में आई वो एडवांस है। फिर देखो जो नेक्स्ट है पेरेनियल आर ओल्डर देन एनुअल, मतलब पहले जब इवोल्यूशन हो रहा था तो ऐसे प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ जो एक साल में उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती थी, फिर धीरे धीरे बाद में ऐसे प्लांट्स आने लगे जो कई सारे साल लग जाते हैं उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट आर डिराइव्ड फ्रॉम टेरेस्ट्रियल, इट मींस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर एडवांस एंड एक्वेटिक प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर प्रिमिटिव, और फिर इनसे इवोल्यूशन हुआ एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स का। Dicot are primitive, then monocot, just opposite of what Engler said कि monocot primitive, dicot advance, इनकी इसके केस में dicot are primitive, monocot are advance। अब देखो इन्होंने कहा जो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है फ्लावर का,
that is more primitive than cyclic. Simple leaf are more primitive than compound. आप ओवरऑल देखो, इन्होंने सिंपल कैरेक्टर को प्रिमिटिव माना है और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को या कंपाउंड कैरेक्टर्स को उन्होंने टफ माना है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर एडवांस देन बाइसेक्सुअल. इट मींस यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक सिंप्लिसिटी है कि पहले सिर्फ एक सेक्स वाला फ्लावर आया, फिर इवोल्यूशन हुआ और फिर वो बोथ सेक्स वाला फ्लावर आया. तो इसमें भी देखो जो ओवरऑल ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सारे के सारे सिंपल कैरेक्टर को प्रिमिटिव मान रहे हैं और जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं उनको एडवांस मान रहे हैं. सोलिटरी फ्लावर इज मोर प्रिमिटिव देन इन्फ्लोरेसेंस. सोलिटरी मतलब एक सिंगल सा फ्लावर होता है. जैसे आप एपोसाइनेसी में देखिए नीरियम या थिवेसिया, गुड़हल का प्लांट देखते, सॉरी कनेर का फ्लावर देखिए, एक ब्रांच पे एक टिप पे आपको एक फ्लावर ऐसा दिखता है सिर्फ, ठीक है, वो होता है सोलिटरी फ्लावर. लेकिन आप गेंदे के फूल को देखिए या सनफ्लावर को देखिए, तो पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें, कैपिचुलम, ठीक है, कई सारे छोटे छोटे फ्लावर्स एक कंपैक्ट हेड, कंडेंस हेड में ऐसे होते हैं, ठीक है. तो जहां भी इन्फ्लोरेसेंस होगा वो एडवांस होगा. अगर एस्टिवेशन की बात करें, एस्टिवेशन इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स. सबसे पहले कंटॉर्टेड आया, फिर इम्ब्रिकेट आया, फिर वॉल्वेट आया. वॉल्वेट एस्टिवेशन सबसे एडवांस. एपिटेलस आर डिराइव्ड फ्रॉम पेटेलिफ्लोरस फ्लावर, मींस पेटेलिफ्लोवर फ्लावर आर primitive and apetalus are advanced. Polypetally more primitive than gamopetally, मतलब पहले पॉलीपेटली आई, बाद में गैमोपेटली आया. एक्टिनोमॉर्फी प्रिमिटिव देन जाइगोमॉर्फी. ये आप जानते हैं, एक्टिनोमॉर्फी जाइगोमॉर्फी मैंने क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था. दिस अरेंजमेंट ऑफ कोरोला. हाइपोगाइनी is primitive than perigyny and epigyny. This is the position of ovary. We are talking about the position of ovary in relation to other flowering part. Epocarpy primitive than syncarpy. Epo means free, carpus means carpel. Free carpel position is primitive than syn. Syn means fused. Carpi means carpel. It means the free carpel is primitive character and fused carpel is advanced character. And gynoecium of many pistil precede one of few pistil. यहाँ भी देखो नंबर बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है. जहाँ नंबर कम है वो प्रिमिटिव फीचर है, नंबर जहाँ पे ज्यादा है वो एडवांस फीचर है. Seeds with endosperms and small embryo are older than seeds without endosperms and large embryo. यहाँ पे भी देखो सीड्स विदाउट एंडोस्पर्म, इट मींस एक सिंप्लिसिटिक कैरेक्टर है. ये आपके प्रिमिटिव होंगे और जिनमें फिर एंडोस्पर्म्स डेवलप होने लगेंगे वो एडवांस है. एंडोस्पर्म्स जैसा कि आप जानते हो, दे आर डिप्लॉयड इन न्यू नेचर, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियाई एंड वन ऑफ द पोलन न्यूक्लियाई. ठीक है, पोलन न्यूक्लियाई इज एन, सेंट्रल न्यूक्लियाई इज 2n, n और 2n फ्यूज होगा, ट्रिप्लॉयड 3n एंडोस्पर्म्स बनेगा और इसका काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को nourishment provide करना. Numerous stamen is generally indicate greater primitiveness than does of with few stamen. ठीक है, with one exception which is family Malvaceae. Malvaceae में आप देखो मोनोडेल्फस कंडीशन होता है. इट मींस एक सिंगल सा ऐसे ट्यूब होगा, उस पे कई सारे एंथर ऐसे अटैच्ड होंगे. तो इनका कहना है हचिंसन का कि पहले क्या होता है, जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स थे उसमें बहुत सारे स्टेमेन हुआ करते थे. फिर जैसे एडवांस कैरेक्टर होने लगे, नंबर ऑफ स्टेमेन कम होने लगा. देखो जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा फ्लावर को लोड होगा, और फ्लावर को लोड होगा तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक डिसएडवांटेज बना के रखेगा उस चीज को. इसीलिए फ्लावर क्या करता है कि लोड को शेड करते जाता है इवोल्यूशन में, और उतने ही नेसेसरी ऑर्गन को रखता है जो उसके काम के. जैसे देखो हमारे केस में हम कहते हैं ना कि देयर आर मेनी वेस्टिजियल ऑर्गन, लाइक यहाँ जो ईयर्स की मसल्स होती है, यहाँ पे आंख में जो होती है उसको बोलते हैं हिंदी में निवेशक पटल. ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये काम के नहीं थे. तो जब इवोल्यूशन हुआ तो इनको क्या किया गया, वेस्टिजियल फॉर्म में कन्वर्ट किया करते गए. कहते हैं कि ह्यूमन को कभी पूंछ भी हुआ करती थी, बट उसका कोई यूज तो नहीं था, नहीं तो उसको हटा दिया गया. सिमिलरली जब प्लांट में भी इवोल्यूशन होता है, जो काम की चीज नहीं है उसको शेड कर दिया जाता है. देखो 21st जो आपका इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है हचिंसन का, वो है सेपरेट एंथर इन जनरल इंडिकेट ग्रेटर प्रिमिटिवनेस देन एंडोशियम ऑफ आइदर फ्यूज्ड और फिलामेंटस. यानी कि आपके सिलेंडरस कंडीशन की बात करें, सिलेंडरस मतलब एंथर आर फ्यूज्ड. आप फैमिली कुकुरबिटेसी को देखोगे तो पूरी तरह देखिए सिलेंडरस कंडीशन मिलेगा. आप फैमिली कंपोजिटी को देखोगे तो आप देखो पूरा सिनेंजियस कंडीशन मिलेगा, सारे एंथर आपस में फ्यूज्ड होंगे. यानी कि जो फ्री एंथर है दे आर प्रिमिटिव कैरेक्टर, और जो फ्यूज्ड एंथर है दे आर एडवांस कैरेक्टर. इन जनरल आप हचिंसन के प्रिंसिपल में देखोगे कि कोई भी चीज अगर फ्री है तो वो प्रिमिटिव है, चाहे वो एपोकार्पस हो, चाहे वो पॉलीपेटली हो, चाहे आपका यहाँ पे एंथर की बात क्यों ना. अगर वो फ्री है तो वो प्रिमिटिव है, और अगर वो फ्यूज्ड है तो वो एडवांस है. और सबसे लास्ट का जो प्रिंसिपल है वो देखो
Aggregate fruit are more evolved than single fruit. As a rule, the capsule precedes the berry drupe. यानी कि जैसे सिंगल सा जो फ्रूट होता है, आप देखो दो ग्रुप देखो, एक देखो अनानास, दूसरी तरफ देखो एक नॉर्मल बेरी। आप बेरी को भी देखो, ठीक है, बेरी में देखो एक छोटा सा एक सिंपल सा फ्रूट होता है, बट अनानास में कॉम्प्लेक्स होता है, एक पूरा एग्रीगेट होता है। कटहल देखो आप, ठीक है, उनका कहना था कि जो सिंपल वाले फ्रूट्स होते हैं दे आर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, एंड जो कॉम्प्लेक्स फ्रूट्स होते हैं दे आर एडवांस कैरेक्टर। देखो इस बेसिस पे मान के हचिंसन ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने जो पहले पैटर्न फॉलो किया, एंजियोस्पर्म्स दो पार्ट में डिवाइड किया, हर्बेसी एंड लिग्नोसी। जैसा ही नाम से क्लियर है, हर्बेसी मींस हर्ब लाइक प्लांट, लिग्नोसी मींस ट्री लाइक प्लांट्स। देखो हचिंसन के केस में क्या करना है कि इनके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं आप देखो वो बहुत ज्यादा है, सब याद करना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है कि थीम क्या था हचिंसन के क्लासिफिकेशन का, ठीक है, वो आपको समझना है। और मेजर जो उनका इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, जैसे 22 प्रिंसिपल्स है, तो एक नॉर्मल भी आप अगर थोड़ा सा भी सेंस लगाओगे तो आप 15-16 कैरेक्टर्स लिख ले जाओगे कि फ्री स्टेमन प्रिमिटिव, फ्यूज स्टेमन एडवांस, फ्री पेटल प्रिमिटिव, फ्यूज पेटल एडवांस, फ्री कार्पेल प्रिमिटिव, फ्यूज कार्पेल एडवांस। ऐसे कर करके अपन लिखना स्टार्ट करोगे, जॉट डाउन करना स्टार्ट करोगे, तो इजीली आप 15 से 16 कैरेक्टर्स लिख जाओगे, ठीक है। और उसके बाद फिर बताना कि इन्होंने पूरे ग्रुप को दो मेजर, पूरे एंजियोस्पर्म को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया, हर्बेसी, लिग्नोसी। और फिर उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन जो हुए वो पैरेलल हुए, ऐसा नहीं कि हर्बेसी पहले इवॉल्व कर रहा है बाद में फिर लिग्नोसी इवॉल्व करना स्टार्ट किया। यहाँ पे पैरेलल हुआ, हर्बेसी भी इवॉल्व कर रहा था, लिग्नोसी भी इवॉल्व कर रहा था, ठीक है। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि मोनोकॉट को बताया कि इसकी जो ओरिजिन है वो रेनेल्स लाइक प्लांट ग्रुप से। रेनेल्स मींस ऑर्डर रेनेल्स, फैमिली रैननकुलेसी। इसका एक जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है रैननकुलस स्क्लेरेटस, कैटकिन बीरिंग इन्फ्लोरेसेंस होता है ये। उनका कहना था कि जो मोनोकॉट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो कुछ ऐसे प्लांट से हुए जो रेनेल्स लाइक थे। उसके बाद जो डिवीजन उनका लिग्नोसी था, उसको उन्होंने कहा कि ये मैग्नोलियल्स, ठीक है, जो ये चंपा का प्लांट होता है मैग्नोलिया, ये ट्री कॉम्प्लेक्स ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स, उनका कहना था कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और अल्टीमेटली वर्बनेल्स में आके ये पूरा जो डिग्नोसी ग्रुप था वो खत्म हो गया। जबकि हर्बेसी रनेल्स से स्टार्ट होके लैमिएसी, लैमिएसी मतलब तुलसी का जो फैमिली है लैमिएसी, जिसका इन्फ्लोरेसेंस है वर्टिसिलेस्टर, वहां तक आया, ठीक है। देखो इसमें आप देखना कि फैमिली, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक सिंगल फैमिली अगर कहीं पे एग्जिस्ट करती है उसके लिए भी एक ऑर्डर बना के रखा हुआ है, यानी प्रॉपर प्लेसमेंट किया इन्होंने हर चीज का। और ओवर आप देखो जो ट्रेंड फॉलो करेंगे वो सुपीरियर कैरेक्टर को पहले रखेंगे और इंफीरियर कैरेक्टर्स को बाद में, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ये इंफीरियर सुटेबल नहीं है, सुपीरियर और प्रिमिटिव होना चाहिए, ठीक है। इंफीरियर, कोई कैरेक्टर इंफीरियर नहीं होता। अब देखो डाइकोटिलेडन्स में सबसे पहले लिग्नोसी और उडी प्लांट्स। अब इसमें देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखो आप 82, ठीक है। यहाँ पे देखो 82, उसमें डाइकॉट ने दो ग्रुप में किया है ना, लिग्नोसी हर्बेसी। लिग्नोसी आपका 1 to 54 आएगा और हर्बेसी 55 to 82। ये पॉसिबल नहीं है याद करना, लेकिन हाँ आप ये याद कर सकते हो कि डाइकॉट को उन्होंने दो डिवीजन में डिवाइड किया, लिग्नोसी और हर्बेसी। स्टार्टिंग के दो याद रख लो कि लिग्नोसी जो है इनका स्टार्ट हो रहा है मैग्नोलियल्स और अनोनेल्स ऑर्डर से, ठीक है। ये अनोनास कामोसा ये सब सारे प्रिमिटिव ऑर्डर्स है। लिग्नोसी स्टार्ट हो रहा है मैग्नोलियल्स और एनोनेल्स से, और उसके बाद लिग्नोसी इनका खत्म हो रहा है बिग्नोलियल्स और वर्बनेल्स से। तो आप वैसे ही ऊपर के दो मैग्नोलियल्स एनोनेल्स डॉट डॉट करते हुए 53 54 बिग्नोलियल्स वर्बनेल्स, फिर आपका हर्बेसी स्टार्ट हो गया रेनल्स लाइक ऑर्डर से, रेनल्स और पियोनिया से, और फिर ये खत्म आपका कहाँ पे होगा, लैमिएसी में। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो आप लिखोगे हर्बेसी, रेनल्स, बर्बेरिकल्स डॉट डॉट बोरेजिनेल्स एंड लैमियल्स, ठीक है। फिर आप बताओगे उसमें कि कैसे इन्होंने एडवांस टू प्रिमिटिव मूव किया है, कैसे वो पॉली टू गैमो मूव किए, ठीक है। और दूसरा जिनका सब फाइलम था मोनोकोटिलेडन्स, उसमें जो पहला इनका डिवीजन था वो कैल्सिफेरी, ठीक है। इस कैल्सिफेरी मतलब कैलिक्स और कोरोला, ये दोनों आप डिस्टिंक्ट है, फ्यूज्ड नहीं है। ये स्टार्ट होगा 83 से, जिसमें आप देखोगे ब्यूटामिल्स और एलिस्टोमिल्स आपके स्टार्टिंग के ऑर्डर है, और ये चला जाएगा
94 तक जो है जिंजीबरेसी, ठीक है। तो आप लिखोगे कि वहां से स्टार्ट करके 93 94 तक ब्रोमेलियल्स और जिंजीबरेसी आया। जो दूसरा डिवीजन है यहाँ पे ये कोरोलीफेरी, ठीक है। इसमें ये पेरियंथ, पेरियंथ मतलब कैलिक्स एंड कोरोला आर फ्यूज्ड एंड इंडिविजुअल यूनिट इज नॉट कैलिक्स और कोरोला बट एपल्स। ये देखिए आप 95 लिलिएसी और एल्स्टोमेरियल से स्टार्ट होगा, लिलियल से, और ये चला जाएगा आपका 108 ऑर्किडेसी तक। और सबसे लास्ट में इन्होंने कहा है कि देयर इज डिवीजन नोन एज ग्लूमीफ्लोरी, और इसमें देखो जंकेल, साइपरेल्स, ग्रैमियल्स, यानी इनके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ग्रैमिनी है, ऑर्डर पोएसी है, वो सबसे एडवांस ऑर्डर था। जहां पे आपके लिए होमवर्क है, आज आप नोट करोगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैमिली साइपरेसी एंड ग्रैमिनी, ठीक है। ये आपका था पूरा हचिंसन का क्लासिफिकेशन। ओवरऑल आपको एक ब्रॉड आउटलाइन रखनी है कि हचिंसन क्लासिफिकेशन डाइकॉट, मोनोकॉट, डाइकॉट में लिग्नोसी, हर्बेसी, मोनोकॉट में कैल्सिनी, कोरोली एंड ग्लूमीफ्लोरी, और फिर मेजर जो ऑर्डर हैं आप वहां पे नाम रख दे दोगे, और जो उनके इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स हैं वो आपको याद होना चाहिए। सो ये था आपका हचिंसन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिकिस्ट का क्लासिफिकेशन, और इससे पहले आप लास्ट मेरा नेक्स्ट लेक्चर आर्थर क्रॉनिकिस्ट का अटेंड करो। मैं चाहूंगा कि आप जो हमने प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन और पोस्ट डार्विनियन क्लासिफिकेशन में एंगलर और प्रेंटल का डिस्कस किया है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।